पाठ 2 हमने पढ़ लिया था, लाख की चूड़ियाँ, और मुझे ये आशा है कि उस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ आदि आपने सब कर लिए होंगे। साथ ही मैंने जो गृह कार्य के लिए अलग से प्रश्न दिए थे वो भी मुझे आशा है कि आपने कर लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 3, बस की यात्रा। बस की यात्रा जो पाठ है बड़ा ही रोचक पाठ है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है, जो मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ऐसी व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी है। और ऐसा ही अपने जो पाठ है आपका वो है बस की यात्रा। ये जो मुख्य बिंदु है ये आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, ये मैं पाठ को समझाने के लिए, क्योंकि पाठ पढ़ूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन बिंदुओं के आधार पर मैं आपको पाठ समझाती हूँ, तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं। बाकी जो मैं काम देती हूँ वो कार्य आपको कॉपी में करना है। तो पाठ को समझाने का तरीका ये है। सबसे पहला है लेखक अपने चार मित्रों के साथ बस में जाना। लेखक कहीं जा रहे होते हैं तो वो अपने मित्रों के साथ ये तय करते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, तो उसका सबसे सरल साधन है कि हम प्रातःकाल की बस पकड़ लें, क्योंकि सायंकाल वो ऐसा मानते हैं कि सायंकाल में जाना उचित नहीं रहेगा। तो वो लगभग मित्र शाम के 4 बजे की बस से चले, पर पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटा भर बाद में मिल जाती है और जबलपुर की ट्रेन भी मिला देती है। इस तरह से वो मानते हैं कि सुबह वे घर पहुंच जाएंगे, और इसीलिए वो सोचते हैं कि हम इस बस द्वारा ही सफ़र करें। और लोगों ने भी सलाह दी थी कि हर शाम वाली बस से सफ़र नहीं किया जाता है, क्योंकि रास्ते में डाकू और डाकिने कुछ भी मिल सकते हैं। इसलिए वो तय करते हैं और उस बस से सफ़र करते हैं। अब दूसरी बात है बस का परिचय। तो बस को जैसे ही वो मित्र देखते हैं और उनकी बड़ी श्रद्धा उमड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत वयोवृद्ध, यानी काफ़ी पुरानी बस थी, सदियों का अनुभव के निशान उसके ऊपर लगे हुए थे, और इसीलिए वो वृद्धावस्था में भी उसको वो सफ़र नहीं करना चाहते थे वो लोग, इसमें कि भाई वृद्धावस्था में इसको कष्ट होगा, पर उस पर सवार भी कैसे हों वो। पर बस कंपनी के एक हिस्सेदार ने उसी बस में भी जो उसके हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे होंगे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बस चलती है? तो उन्होंने बताया कि हाँ चलती क्यों नहीं है, देखिए अभी अभी चलेगी। इस तरह से जो अगला बिंदु है वो उसके बस के मालिक से बात करते हैं, और वो देखते हैं तो धीरे धीरे बस चलना प्रारंभ होती है, और बस को वो आगा पीछा करके उसके बाद प्रारंभ करते हैं, बस चलने को लिए होती है। तो उनका एक मित्र जो डॉक्टर होता है वो भी यही कहता है कि चलो हम लोग भी बैठते हैं और नया नया इस बस में अनुभव करते हैं। इस तरह से वो मालिक से बात करते हुए और बस आगे पहुंचने लगती, मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। तो वहाँ पर जो भी उनको छोड़ने आए थे वो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग इसे उनको बाय या फिर कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या पता आगे मिलना हो नहीं मिलना हो, यानी आना जाना तो लगा ही रहता है। उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस बस से कहीं हमें अंत समय ही नहीं मिल जाए, ऐसा वो महसूस करके और उस बस में बैठ गए। और उसका जैसे ही बस में बैठने का दृश्य, बस बैठे वो तो उसका इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन स्टार्ट होते ही उनको ऐसा लगा कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बहुत तेज़ आवाज़ करता हुआ वो काँप रही थी, पूरी बस काँप रही थी। तो ऐसे ही वो खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए कि कहीं, क्योंकि बस में कांच भी नहीं थे, तो खिड़की से दूर सरक गए कि कहीं हम उस बाहर से इंजन के स्टार्ट होते ही हम लोग गिर नहीं जाएं। ऐसा दृश्य सरते हुए वो अब धीरे धीरे बस चल पड़ी। तो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी का जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके वक्तव्य या उसके वक्त की आवाज़ उनको सुनाई दे रही हो, ठीक है। और उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी थी और हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा है, यानी एक सीट दूसरे से असहयोग करी थी, दूसरा तीसरे से कर रही थी। जिस सीट पर वो बैठे थे कभी आगे आ रही थी, कभी पीछे जा रही थी। तो बार बार में मतलब कभी बॉडी को सीट छोड़ रही थी, कभी सीट को बॉडी छोड़ रही थी, और कभी वो लगता था कि 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा था। फिर उसके बाद बस का रुकना और पुनः चलना। फिर एकाएक क्या समय आया कि बस रुक गई तो पता चला कि उनके पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बाल्टी निकाली, बाल्टी में से पेट्रोल निकाला और वापस उसको तार घुसा के उसको ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद में वापस
वापस चल ली बस वापस पुनः चलने लग गई। और ऐसा लग रहा था उसको, जब वो खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि जो वो बस का हिस्सेदार है वो आएगा, इंजन को अपने बॉडी मतलब अपने गोद में रख लेगा और नली से पेट्रोल पिलाते हुए ऐसा लगेगा जैसे किसी माँ को, कोई माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिला रही है, मतलब इस तरह से वो उसके साथ वक्तव्य करने वाला है। फिर वापस बस चल गई और बस की जो रफ्तार थी वो 10 से 15 मील थी, 10-15 मील हो गई थी उसकी, बहुत कम चलने लग गई थी वो। फिर उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ये पता हो सकता था ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य जो चल रहे थे बस से आगे जो के साथ साथ प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे थे, प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे, वो बड़े ही सुहावने लग रहे थे, लुभावने थे। हर तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, हर पेड़ को अपना दुश्मन, हम तो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बस जाके अगले ही पेड़ को टकराने वाली है। जो भी पेड़ आता था उसे ऐसा लगता था कि अब बस टकराई, अब बस टकराई। और कभी जब झील दिख जाती थी तो ऐसा लगता था कि बस उसमें नहाएगी। तो ऐसे दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे। फिर उसके पश्चात वापस एक बार एकाएक बस का रुकना हुआ, बस रुक गई तो बड़ी ही दयनीय दशा लग रही थी उसकी। बहुत सारी तरकीबें की उसने हिस्सेदार ने और फिर धीरे धीरे करके वापस बस को पुनः प्रारंभ स्टार्ट किया तो वापस चली गई। बड़ी ही दयनीय दशा में उसकी स्थिति लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि कोई वृद्धा जैसे थक कर बैठ गई हो। और हमें ग्लानि हो रही थी कि इस इतनी बूढ़ी आत्मा के अंदर हम लोग कैसे बैठ गए, यानी जिसका तो प्राणांत तो होने वाला था और अंत्येष्टि करनी पड़ेगी इसकी तो, और ऐसी स्थिति में भी हम इसके हिस्सेदार बन गए थे, यानी इसके साथ हम बैठकर चल रहे थे। तो वापस इंजन को खोला, फिर सुधारा, फिर आगे वापस बस चल गई। अब उसकी गति और भी कम हो गई थी। फिर थोड़े थोड़े वो धीरे धीरे आगे चलने लगे तो वृद्धा, ऐसा लग रहा था कि वो बस को किसकी उपमा दिया, वृद्धा की धीरे धीरे आंखों की ज्योति भी जाने लग गई है, यानी चांदनी से रास्ता टटोल कर वह धीरे धीरे बेचारी हाथ से सरक के रेंग के चल रही, यानी इतनी कम उसकी गति हो गई थी। और कोई भी अगर आसपास वाला गाड़ी वाला निकलता तो वो साइड में खड़ी हो जाती है किनारे पे और कहती बेटा निकलो, तुम तो अभी युवा हो और मेरी अवस्था से मैं धीरे धीरे आ जाऊँगी। फिर एक पुलिया के ऊपर जैसे ही पहुँचे और बस के टायर का भी फिस हो गया, टायर भी फूट गया। अब तो हमें मतलब अगर वो बस गति पकड़े हुए होती, उनको ऐसा लग रहा था तो वह बस पहुंचकर कहाँ गिरती, सीधे नाले में जाके गिर जाती। तो ऐसी स्थिति होने वाली थी कि वो नाले में गिर जाती, परंतु उसकी गति कम थी इसीलिए वह पुलिया पर ही अटक गई। और अब तो उसका जो मालिक था उसकी तरफ हमने श्रद्धाभाव से देखा कि भाई अब तो क्या करेंगे कि हमारी जान को भी वह हथेली पर लेकर चल रहा है। मतलब जिसके टायर काम नहीं कर रहे, जिसकी बस की ऐसी स्थिति है, उसके बाद भी उसने हाँ भर के उसका चलना, तो हमारी जान की भी साथ साथ आ रही थी उसमें। और हम भी ये सोच रहे थे कि हम भी बड़े बलिदानी हैं जो इस बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। और या तो ऐसा हो जाता कि हम सब मर जाते। वह एक महान आदमी आ रहा है जिसे टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया या टायर नहीं बदला, ऐसे भाव हमारे भी मन में आ रहे थे। और लेखक के जो मनोभाव थे वो ये अंत में ये आ रहे थे कि हमने पन्ना जो हमारा स्टेशन था वहाँ पहुँचने की बिल्कुल उम्मीद हमने छोड़ दी कि हम कभी पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, कि हमने तो पन्ना पहुँचने के बजाय ज़िंदगी से भी जीने की उम्मीद हम लोग छोड़ चुके थे कि इस बस में अगर हम लोग चले तो इस लोक तक रहेंगे या सिर्फ दूसरे लोक में सीधे प्रयाण कर जाएंगे, यानी हम इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए कि जैसे जिस अवस्था में अभी हैं हम उसी तरह से बैठ जाते हैं, जैसे ये चलेगी तब चलेगी और हम वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लग गए। यानी ऐसा ही बस का दृश्य है, यानी बस की यात्रा जो उन्होंने लेखक के साथ साथ हम लोगों ने भी की है, ऐसी बस की यात्रा थी, ऐसे बस का दृश्य था, ऐसी बस थी, उसमें बैठकर वो गए थे। परंतु फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी अंत में और बैठे रहे, डटे रहे कि जब ये ठीक होगी उसके पश्चात ही हम लोग इसमें चलेंगे। ये मुख्य बिंदु हैं इसके, जिसके आधार पर मैंने आपको पाठ समझा दिया है। ये मुख्य बिंदु है जिनके आधार पर मैंने आपको पाठ समझा दिया है। अब मेरा ये है आपको आग्रह कि आप ये पाठ सबसे पहले पाठ निकालें और पाठ पढ़ें।
अगर आप पाठ को 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण स्वतः ही हो जाता है, उसमें कहीं प्रश्नों की भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो जो भी पाठ है हम यहाँ से जो भी आपको निर्देश दे रहे हैं वो अवश्य करें। विद्यालय जब खुलेंगे पर तब तक के लिए आप हमारे निर्देशों की अनुपालना करें। धन्यवाद।